कि अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आप किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इस देश में तैयार हो गया है। यदि मुसलमानों की इतनी हितैषी बहुजन समाज पार्टी होती तो आज जीरो पे थोड़ी होती। मैंने कहा ना कि अल्ताफ के माता पिता के आंसू कौन पोंछा? यदि पोंछे होते तो फिर सीट उनके पास होती, हमारे पास। नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी का जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं कि मेरे साथ भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के आजमगढ़ मंडल के सह संयोजक मनोहर भारती जी हैं। इनसे मैं विशेष मुद्दों पर बात करूंगा, क्योंकि आप सभी देखें कि बहुत ही बम्पर वोटों से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी संस्थापक है, वो चुनाव जीत दर्ज किए हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपने नगीना जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट है, उनके आने से तो पहले हॉट सीट बना और लोग कह रहे थे कि अरे ये लौंडा छोंडा क्या करेगा। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत दर्ज किए हैं? रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट तो है, लेकिन क्या कहेंगे इस पे? जो लोग ये कहते थे कि अरे ये कुछ नहीं करेगा, ये तो इसको कोई नहीं जानता है। उनके मुंह पर ये तमाचा है। 1,51,473। जी, ये इतने बड़े मार्जिन था, जबकि प्रधानमंत्री भी चुनाव जीते हैं तो इतना बड़ा अंतर नहीं है। आप सोचिए कि अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आप किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इस देश में तैयार हो गया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजनों की पार्टी कही जाती है, वो तीसरे चौथे की मतलब कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उनका कोई भी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर फाइट नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो उनकी कमियां हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उनकी कमियां हैं। यदि वो काम किए होते तो फिर हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने काम करना बंद कर दिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को जब से स्वजन हिताय स्वजन सुखाय किए लोग, मिशन तो तभी खत्म हो गया। बहन जी का स्टेटमेंट आया है कि हम लोग मुस्लिमों का ज़्यादा से भागीदारी दिए, वो लोग समझ नहीं पा रहा है। दूसरी बार भी हम लोग टिकट दिए इतना, अब हम लोग मुसलमानों को हम भागीदारी नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पे? अल्ताफ के मामले को कितनी बार उठाई बसपा ने? अल्ताफ के माता पिता के आंसू कितने बार लोग पूछे? ये सिर्फ छलावा है। भाजपा तो टिकट दी है सबसे अधिक मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर, भागीदारी दी है, वो भागीदारी की बात कर रही है और कह रही है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझिए, यदि मुसलमानों की इतनी हितैषी बहुजन समाज पार्टी होती तो आज जीरो पे थोड़ी होती। मैंने कहा ना कि अल्ताफ के माता पिता के आंसू कौन पोंछा? यदि पोंछे होते तो फिर सीट उनके पास होती, हमारे पास थोड़ी होती। अच्छा सर, आप लोग किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि डुमरियागंज से भी आपकी प्रत्याशी जो लड़े थे, वो तीसरे नंबर पर थे और अच्छा खासा वोट लिए थे। अच्छा खासा नहीं, 81,000। हाँ हाँ, तो वही ना बोल रहा हूँ कि तीसरे नंबर पर थे। तो इसको सही से बताइए ना कि 81,000 अधिक वोट मिले हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लगभग त्रिकोणीय बनाए हैं। क्या आपको बेहतर नहीं लगता है क्या ये? लगता है बेहतर, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बिजनौर का सीट था, वो जबकि वो तीसरे नंबर पर चली गई। वो टक्कर में थी, लेकिन तीसरे नंबर पर त्रिकोणीय तो बना, लेकिन वो मेन फाइट में नहीं आई। आप एक चीज़ समझिए, आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और बीच में कोई है ही नहीं। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और एक तरफ पूरी भाजपा सरकार। इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर है। बीच में बसपा सपा ये सब कहीं नहीं है। आखिर मानकर चलिए चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं, तो इंडिया अलायंस में यदि जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो इंडिया अलायंस को ही साथ देंगे। जब संविधान बचाने की बात हो और देश बचाने की बात हो तो सबसे पहले संविधान ज़रूरी है, क्योंकि संविधान बचेगा तो देश बचेगा। और देश बचाने के लिए जिसके साथ में भी जाना पड़ेगा वो पार्टी का
जो भी गाइडलाइन होगा, जो भी निर्देश होगा, उसको किया जाएगा। अच्छा, आप लोग को ये नहीं लगता है कि जो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक सीट नहीं दे पाए, विधानसभा में 2 सीटों के लिए उनको रोना पड़ गया, फिर उन्हीं के साथ जाकर अलायंस में सरकार बनाएँगे तो क्या उनके सच्चे मतलब कि हितैषी होंगे? आप एक चीज़ को समझिए, हमारे पास 543 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक सीटें विधानसभा में हैं। हम क्यों किसी से सीट माँगने जाएँ? नहीं, नहीं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी टीवी पे आकर रो रहे थे, टीवी मीडिया वालों ने बहुत दिखाया, विधानसभा 2022 ओम में। प्रकाश राजभर बहुजन समाज से ही आते हैं और एक बड़े भाई के सामने आँसू गिरता है ना, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज से ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं और उसी समाज से अखिलेश यादव भी आते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि वो दलित समाज से ही आते हैं, शूद्र समाज से ही आते हैं। वो तो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव अखिलेश जी, जी। उनके साथ तो बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ, जैसे छुआछूत का मामला हुआ, जैसे उनका आवास धोया गया। वो बोले कि नहीं भाजपा के लोग हमको शूद्र मानते हैं, वो तो अपने आप को समझ गए कि हम शूद्र हैं। आप कह रहे हैं कि सवर्ण फॉरवर्ड मानते हैं। यदि वो समझे होते और जाने होते तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिना कहे, बिना किसी शर्त के चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी जो सीट माँग रहे थे नगीना की, वो बिना कहे उनको छोड़ देनी चाहिए थी। हश्र देखे हैं आप? देखें, इसका मतलब चंद्रशेखर जी को इस्तेमाल किया गया। देखिए भाई, फ़ायदा तो सभी लोग लेना चाहते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो तो इस्तेमाल किए गए ना। अब भाई फ़ायदा नहीं हुआ होता तो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले जिला पंचायत का चुनाव था। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे 72 लोकसभा बलिया से आपका आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी में आखिर आप लोगों में क्या ऐसा कमी रह गया है जो कि इसमें कोई मतलब टक्कर नहीं हो पाया? देखिए, हमारी पार्टी नई पार्टी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि नया चुनाव चिन्ह है। हमारी माताओं, बहनों को वो चुनाव चिन्ह समझाने और बताने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है? जी। और हमने अभी बलिया लोकसभा में घर-घर केतली को नहीं पहुँचा पाया। शायद यही कारण रहा है। अच्छा। आगे की आप लोग क्या प्लानिंग है? क्योंकि 2027 में विधानसभा की चुनाव है और अभी साल भर के बाद पंचायती का भी चुनाव है। क्या आप प्लानिंग है पार्टी के? आपको मैं बता दूँ कि 27 में विधानसभा का चुनाव है और 27 में आज़ाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अभी भी तो जीते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो अभी भी तो उनके पास बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं। ऑफ़र उसके पास आता है जो ऑफ़र के लायक होता है। जो खुद ही नालायक है उसके पास ऑफ़र थोड़ी जाएगा। काबिल लोगों के पास ऑफ़र आता है। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आप झगड़ा कराना चाहते हैं। नहीं, नहीं, टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी भी हमारी पार्टी रही है, लेकिन जो बहुजन मिशन था, उस मिशन से जब से उन्होंने नाता तोड़ लिया, तब से हमने भी नाता तोड़ लिया। चलिए ठीक है, हम भी आखिरी सवाल यही है मेरा कि आप लोगों का क्या प्लानिंग है 2027 को लेकर? कुछ तो बताएँगे? आजमगढ़ मंडल में क्या आप सह संयोजक जी हैं, तो कुछ तो आप अंदर की बात को जानते होंगे। कुछ ओपन देखिए, करिए। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और इसके लिए संगठन भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, मिशन 78, छात्र विंग जो स्टूडेंट फेडरेशन है, ये ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी पार्टी का निर्देश है, जी, जी। उसको पालन करते हुए ज़मीन पे उतारेगी, धरातल पर उतारेगी और इसी को उतारते हुए फिर से अगला चुनाव पार्टी का जो निर्देश होगा, राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो निर्देश होगा, प्रदेश कोर कमेटी का निर्देश होगा, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। आप सभी दोस्तों देख पा रहे थे कि ये भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के आजमगढ़ मंडल के सह संयोजक जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी अंदाज में रखे और इनसे बहुत ही तीखे सवाल को
पूछें और जो कि बहुत ही बेबाकी अंदाज में रखें। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।